वाह भाई, आज तो तुमने मम्मी का दिल जीत लिया। वो तुम्हारे हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। यही तो प्रॉब्लम है। उन्हें खुश किया जा सकता है लेकिन खुश रखा नहीं जा सकता। कम ऑन आलिया, वो तुम्हारे हाथ के बने खाने की इतनी तारीफें करी थी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार। कम ऑन। ये ठीक है, जब दिल चाहे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दो, औलाद ना होने के ताने दे दो, शौहर को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगा दो। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर बहू चाहिए, लेकिन जब वही बहू घर से निकलकर जॉब करे तो मुंह बना लो और फिर खाने की तारीफ करके सारे हिसाब बराबर कर दो। बस इसे तारीफ नहीं कहते हैं, लव बॉम्बिंग कहते हैं। एकदम से इतना प्यार निछावर कर दो कि सामने वाला पुरानी सारी तल्ख बातों पर कोई सवाल ना उठाए और यही सिलसिला रिपीट होता रहे। तुम कुछ ज्यादा ही आजकल एंटी मम्मी नहीं होती जा रही। अच्छा, और पहले दिन से जो आपकी मम्मी ने एंटी बहू कैंपेन चला रखी है वो आपको नजर नहीं आ रहा? तुम जिन बातों की जानिब इशारा कर रही हो वो महज एक गलत फहमी थी। उसके बाद मम्मी ने माफी मांगी है ना तुमसे। इंसान ऐसी हरकतें करता ही क्यों है कि माफिया मांगनी पड़े? यार आलिया, मम्मी की पर्सनैलिटी थोड़ी सी लाउड है, तुम्हें इसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। उनका जब भी मूड खराब होता है तो हम लोग भी उनसे बात नहीं करते, दूर हो जाते, उनसे अकेला छोड़ देते उन्हें। उनका खुद मूड ठीक हो जाता है। क्या मतलब? मैं ही एडजस्ट करूं? उनका जो दिल चाहे वो करती फिरें। तुम्हें हुआ क्या है? एक बात बताओ, तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आपको क्या ही फर्क पड़ता है? आपने तो बस यही कहना है उनका ये मतलब नहीं था, उनका वो मतलब नहीं था। इतने बिजी दिन के बाद तुमने कुकिंग किया ना, थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। वैसे इंसान कामों से नहीं थकता, रवैयों से थक जाता है। आज आपकी मम्मी का मूड अच्छा है तो मैं हंस हंस कर उनसे बात कर लूं, कल उनका मूड खराब होगा तो मैं खामोश हो जाऊं। मतलब ये एबनॉर्मल एटीट्यूड नहीं है। इंसान अपने मूड से सारे घर वालों को यरगमाल बना कर रखे। खैर, आपसे क्या ही शिकायत करनी, आप तो खुद जब से मरी से आए हैं चुप चुप हैं। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, शक कर रही हो तुम मुझ पे? शक की क्या बात है, जो दिल में आया सो कह दिया। ख्वामख्वाह वहम कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपको लगता है कि मैं पागल हूं? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आप हर बात में अपनी मम्मी की फेवर करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो गलत है। ठीक है, आप उनके बेटे हैं, आपको उनके रवैये की आदत होगी और शायद ये एक्सेप्टेबल भी हो, लेकिन वासे गलत गलत है। मैंने तुम्हें कब सपोर्ट नहीं किया? और ये क्या तुम मुझ पर इल्जामात की बारिश कर रही हो? ऐसे भी क्या जुल्म हो गया तुम्हारे साथ? हाँ, इंसान हूं, जो महसूस किया सो कह दिया। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? ऐसे तो मेरी मम्मी भी जो महसूस करती है वो कह देती है, इसमें तुम्हें भी बुरा नहीं मानना चाहिए फिर तो। मतलब कि आपने हर हाल में उन्हीं की फेवर करनी है? ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे से, मुझे नहीं आगे बहस करनी तुमसे। गुड नाइट, सो जाओ। तुम उस जानवर को मेरे घर क्यों लेकर आए थे? फिजा प्लीज भी, ऐसे किसी को नहीं बोलते हैं यार, गलत बात है। तुम औरत नहीं हो ना, मर्द की निगाहों को नहीं समझोगे। वो एक गंदा और गलीज आदमी है, दूर रहो उससे अकरम। ओके, तुम्हें उससे मसला? आइंदा मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा उससे आमना सामना ना हो। लेकिन देखो फिजा, मैं उससे पीछे नहीं हट सकता यार।
मेरा उसका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ वरना बहुत पछताना पड़ेगा। फिजा, जिंदगी में पहली बार कुछ करने जा रहा हूँ, अपने आप को साबित करने जा रहा हूँ, और तुम कह रही हो पीछे हट जाओ। क्यों? जस्ट बिकॉज तुम्हें उस आदमी से बैड वाइब्स आती हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, उसे उस दिन तुम्हारे घर पे इनवाइट करके नहीं लाया था यार। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसको वॉशरूम यूज करना था, तभी लाया था। तो तुम लोग की गाड़ी मेरे घर के पास क्या कर रही थी? फॉर गॉड सेक यार फिजा, हमें उस एरिया में कुछ काम था तभी वहां पे आए थे। तुम इतना नफसियाती जैसा क्यों बिहेव कर रही हो? अच्छा, तो अब गुस्से वाली और शकी होने के साथ साथ मैं नफसियाती भी हो गई हूँ। वाह। फिजा, अब तुम बात को बढ़ा रही। देखो, ऐसा कुछ है नहीं जैसा तुम्हें लग रहा है। और देखो, मैं तुम्हें यकीन दिला चुका हूँ ना कि अब तुम दोनों का आमना सामना नहीं होगा। बात मेरे आमने सामने की नहीं है, बात तुम्हारी भी है अकरम। अभी के अभी उसको कॉल मिलाओ और सब काम बंद करो। कोई जरूरत नहीं है उसका एहसान लेने की। फिजा, ये बिजनेस मेरा ख्वाब है और ये ख्वाब मैं पूरा करके रहूं, चाहे जो हो जाए। मैं सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट सकता कि तुम्हें बगैर किसी सबूत के उस आदमी से नेगेटिव वाइब्स आती। यानी कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। कहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। सोया, बेटा मेरा फोन उठा लो, मैं परेशान हो रही हूँ। क्यों नाराज हो मुझसे? मैंने तुम्हारे अब्बा से बात की है कि वो तुम्हें फ्लैट दिलवा दें। बेटा मैं तो खुद चाहती हूँ तुम्हारा अपना फ्लैट हो। मुझसे बात करो, मुझसे क्यों नाराज हो? मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए, मुझे अपनी खैरियत बताओ प्लीज। इस पूरे खानदान को तो ऐसा मजा चखाऊंगा ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे। बहुत ऊंची उड़ान उड़ते। बड़े ही 2 नंबर आदमी हो तुम। बस देख लो तुम्हारा प्यार मुझसे क्या क्या करवा रहा है। बस ये आखिरी और पहली आजमाइश है तुम्हारी। इसके बाद सूपी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी। और मुझे उस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार है। इंतजार तो मुझे भी उस दिन का है जिस दिन सोया की प्रेगनेंसी खत्म हो गई। सॉरी एक्चुअल मैं गुस्से में पता नहीं क्या कह गई। सॉरी। देखो, मैं भले ही जितना बुरा इंसान हूं, लेकिन किसी के मरने की दुआ नहीं कर सकता। हाँ सोए, कितने मासूम लग रहे हो ना मुझे तुम ये कहते हुए। सच में मुझे बहुत प्यार आ रहा है तुम पर। प्यार तो मुझे भी आ रहा है और दिल कर रहा है कि दिल की बातों में नहीं आते, दिल तो पागल होता है। ये तो है। हाँ साहब, इस पूरे खानदान को पागल कर दूंगा मैं। जोया का फोन है मेरे पास, उसकी अम्मी का मैसेज आया था, कह रही थी कि जोया को बहुत मिस कर रही, और मैंने फोन बंद कर दिया।
जोया ने तो हद कर दी है यार, ना कॉल उठा रही है ना कॉल बैक कर रही है, और अब फोन भी बंद कर दिया है, और ना ही असफर फोन उठा रहा है। इस बात को लेके तुम्हारी माँ इतनी परेशान है, उसने इतना स्ट्रेस लिया है कि वो बिस्तर पे लंबी पड़ी है। ये कहे ना, दोनों मिलकर आपको ब्लैकमेल कर रहे। हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल तो कर ही रहे हैं। सोया बाजी भी ना कमाल करती हैं। 11 साल की शादी में पहली बार उनको असफर भाई का प्यार मिला है जो उनसे संभाला नहीं जा रहा। तुमने एक दफा बताया था कि अकरम तुम्हारी हेल्प कर रहा है, आगे कुछ बताया उसने? कोई बात हुई तुम्हारी? देखो फिजा, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तरफ तो मैं सोचता हूँ कि मैं जोया की बात मान लूँ, और दूसरी तरफ ये भी धड़का लगा रहता है कि एक बार फिर असफर हमारा पैसा खाकर बराबर न कर दें। बाबा आप फिक्र मत करें, मैं कल ही अकरम से बात करती हूँ। अभी मैं अम्मा के पास से हूँ।